आपके वाक्य और जवाहिरी के वाक्यों में सिमिलैरिटी क्यों है? अल जवाहिरी भी वही कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं। क्या फोन पे बात हुई थी क्या? आज ये व्हाट्सएप आया था? खोटा खोटा बात बंद। शोहेब जमाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप भी हिजाब में के फैसले के विरोध में थे। आप कह रहे थे ये गलत है, मैं इससे डिसएग्री करता हूं। डिसएग्रीमेंट का आपको अधिकार है, लेकिन आपने ये भी मेरी चर्चा में कहा था कि कोर्ट कौन होता है इस ऐसा फैसला करने वाला। अल जवाहिरी भी यही कह रहा है। क्या फोन पे बात हुई थी? मैं इस डिबेट में जो भी कहूंगा, एक एक शब्द किसी के व्यक्तिगत कटाक्ष, किसी जीवित या मृत व्यक्ति से संबंध नहीं होगा। सब काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है। मेरा डिस्क्लेमर अब सुन लीजिए। पिछले कुछ सालों से कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो राजनीतिक भीख मांगती हैं मुसलमानों के नाम पर चुनाव के दौरान, कि हिजाब के नाम पर वोट दे दे बाबा, हलाल के नाम पर वोट दे दे बाबा, नमाज अजान के नाम पर वोट दे दे बाबा, इन सब भिखारी पार्टियों को मुसलमानों ने दे दिया भीख। ये सब जीत गए, सत्ता में बैठे हैं। लेकिन अब हम कह रहे हैं भैया रमज़ान अब हो गया है, हमने दूसरे लोगों को फितरा ज़कात देना, हमारी जान बख्श दो। जब आपने कहा कि पीएफआई का हाथ हो सकता है, मैंने कहा हो सकता है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है एसडीपीआई। आपने कहा कि भाई वहाँ पे क्या बोलते हैं, बीजेपी के स्टूडेंट विंग के लोग खड़े थे जो पटका लगा के आए थे, मैंने कहा वो भी एक अलग हाथ हो सकता है। लेकिन आज जो लोग, मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ पर्सनली, जो इस देश के मुसलमान को तालिबान या अलकायदा से जोड़ने की कोशिश करते हैं, इस देश के मुसलमान को अलकायदा से नहीं जोड़ा जा रहा, लेकिन हाँ कुछ हिजाब प्रेमियों को अलकायदा से जरूर जोड़ा जा रहा है। क्यों? अल जवाहिरी भी वही कह रहा है जो शोहेब जमाई कह रहे थे कि भारत का कोर्ट कौन होता है ये फैसला करने वाला। इंजीनियरिंग से और जर्नलिज्म से पढ़ के आए हैं। वो सब इस देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और वो इस रेड लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। क्या रेड लाइन क्या होती है? नहीं, लोकतंत्र में रेड लाइन क्या होती है? लोकतंत्र में रेड लाइन ये होती है जिसमें कहा जाए कि कोर्ट कौन होता है ऐसा फैसला करने वाला। मैं प्रेम शुक्ला बताता हूँ रेड लाइन क्या होती है। नहीं, प्रेम शुक्ला भी बताएंगे अभी लाइन कौन सी होती है। आप एक नॉन इंडियन एंटिटी को इस देश के मुसलमानों से जोड़ के पोलराइज, ये देश का मुसलमान अलकायदा के साथ नहीं है। ये कुछ मुल्ला मौलानाओं की सोच अलकायदा के साथ है, उसे एक्सपोज करने की जरूरत है। इस देश का मुसलमान नहीं है अलकायदा के साथ। इस देश के कुछ मुल्ला मौलाना, कुछ बुद्धिजीवी है अलकायदा वाली सोच के। 45 राइफल जिसके पास बरामद हुआ यूपी के जी जवाब सुन लेते हैं ना। ओके, प्रेम शुक्ला का जवाब सुन लो। अब आपने बोला ना, अलकायदा से आया था क्या? यू मेड योर पॉइंट। सवाल पूछिए। और गाजीपुर के एक सेकेंड करने वाले ये भगवाधारी गुंडे जिन्होंने इमाम साहब को मारा, मस्जिद में हुड़दंग की, वो जवाहिरी से इंस्ट्रक्शन लेके आए थे क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके वाक्य और जवाहिरी के वाक्यों में सिमिलैरिटी क्यों है? अल जवाहिरी भी वही कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं। क्या फोन पे बात हुई थी क्या? आज ये व्हाट्सएप आया था? खोटा खोटा बात बंद। भुने हुए बैगन है सबको, आज जितने भुने हुए बैगन है सबको एक्सपोज करने का दिन है कि ये इनका नैरेटिव है मुसलमानों के खिलाफ नफरत का। एक सेकेंड कलेक्टिव अप्रोच का गमहर भूल जाते हैं, शामिली भूल जाते हैं। इन सब मुसलमान की बात आ गई इसके अंदर। मतलब अलकायदा अल जवाहिरी से अब सीधा शामिली और मुसलमान पर आ गए। इस्लाम का सहारा लेके कब तक अपनी गाड़ी को चलाओगे? यहाँ डिबेट में बोलते हैं कि मुस्कान की बात यहाँ से जवाहिरी से हुई, जो लड़की, मैं आपकी बात कह रहा हूँ। आपकी बात क्या जवाहिरी से हुई क्या? क्योंकि आपके विचार और जवाहिरी के विचार मिल रहे हैं। आपकी और जवाहिरी की जुबान मिल रही है। मुस्कान का जिक्र तो मैंने नहीं किया, मुस्कान का जिक्र तो जवाहिरी ने किया। एक सेकेंड, अब प्रेम शुक्ला का जवाब ले लेते हैं। अब हो गया 3 मिनट का आपका लेक्चर जी। नंबर बन गए, आपके नंबर बन गए जहाँ बनाने थे। अब शांत रहिए, अब शांत रहिए। प्रेम शुक्ला प्रेम शुक्ला जरा इनको शांत कराइए। देखिए इस देश में बम कांड करने वाली जमातों की कमी नहीं है। इस देश में बम कांड करने वालों के समर्थकों की कमी नहीं है।
इस देश में मुंबई का बम कांड हुआ, शिवड़ी का बम कांड हुआ, ट्रेन का बम कांड हुआ, हाईकोर्ट बम कांड हुआ, संकट मोचन का बम कांड हुआ।